रिश्ते को जीने की तमन्ना को लेकर रिश्तों में आने वाली बाधाओं को दूर करने की एक यात्रा पर चले हुए सभी यात्रियों, कैसे रिश्ते बिगड़ते हैं, अनचाहे न चाहते हुए भी अपने सारे प्रयास सुधारने के करने के बावजूद भी रिश्ते कैसे बिगड़ते हैं। श्रेणी के महत प्रयास किए लेकिन एक बात उस रिश्ते की ध्यान में रखिए, जिस पर फिर हम कभी आगे बात करेंगे। सामने वाले ने कष्ट दिया, परेशान किया और उसके प्रति यदि नफरत की भावना नहीं जन्मी तो वैर का रिश्ता नहीं बनता है। सामने वाले ने कष्ट दिया और उसके लिए बदला लेने की भावना जन्मी तो दुश्मनी का रिश्ता जन्मता है। प्रतिशोध की यात्रा में दुश्मनी के रिश्ते जन्मते हैं और प्रतिबोध की यात्रा में दोस्ती के रिश्ते जन्मते हैं। कैसा ये प्रतिबोध जन्म सकता है अंदर में? कैसी ये संवेदना सहानुभूति की बात नहीं। सहानुभूति ये मैत्री का सूत्र नहीं, समानुभूति, इम्पैथी ये मैत्री का सूत्र है। और कैसा छोटा सा प्रसंग, जीवन का एक छोटा सा मूल्य, जीवन का एक छोटा सा संस्कार, जीवन का एक छोटा सा नियम, जीवन की एक छोटी सी आस्था कैसे प्रबलतम दुश्मनों को मैत्री के धागे में बांध लेती है। इट इज पॉसिबल। लेकिन उसकी यात्रा, और उस यात्रा के लिए पहली बात याद रखना चाहिए, चलेगी कथा कि संवेदना, इम्पैथी है तो दोस्ती का जन्म संभव है किसी भी परिस्थिति में। कैसे ही साइक्लोन में कितनी ही प्रतिकूल स्थिति रह गई तो भी संवेदना का सूत्र जिंदा है तो दोस्ती का कमल खिल सकता है, दोस्ती का वसंत ऋतु आ सकता है। पांडवों के सारे पुत्रों को रात्रि में हमला कर करके सोए हुए को मौत के मुंह पहुंचाया गया था और द्रौपदी पुत्र वियोग की शोक में पागल जैसी हो गई थी। प्रतिशोध की आग उसके अंदर जन्म चुकी थी। उसने अपने पांचों समर्थकों को, पतियों को ललकारा था, मैं उस हत्यारे को देखना चाहती हूं, उस हत्यारे को सजा देना चाहती हूं। और प्रतिशोध की प्रबलतम भावना अश्वत्थामा को सामने पेश किया जाता है। महत प्रयासों के बाद अश्वत्थामा सामने आता है और अश्वत्थामा सामने आने के बाद द्रौपदी को अश्वत्थामा नहीं दिखता है, अश्वत्थामा की मां दिखती है। मां की वेदना दिखती है, मां की संवेदना दिखती है, मां की अनुभूति दिखती है। मां वहां है नहीं। अश्वत्थामा की मां ने आकर के कोई रिक्वेस्ट नहीं करी है, लेकिन एक पल के द्रौपदी के अंदर एक स्वर उभरा है, मैं जिस वेदना को झेल रही हूं वो वेदना उसको झेलनी पड़ेगी जिसका कोई गुनाह नहीं है। इसकी मां की क्या गलती है? इसको कितनी सजा मिलेगी, ये कितना दुखी होगा
ये तो एक मृत्यु की वेदना से मुक्त हो जाएगा, लेकिन उस मां को जिंदे रहने तक इस वियोग की आग में जलना पड़ेगा। जिस वेदना में मैं जी रही हूं, जिस वेदना में मैं जल रही हूं, उसी वेदना में गुरु मां को भी जाना पड़ेगा। उस मां की संवेदना के साथ समरस होकर के द्रौपदी अश्वत्थामा को क्षमा कर देती है। क्षमा का जन्म संवेदना में होता है, और यह समानुभूति है, एम्पैथी है, तो क्षमा सहज है। और ये एम्पैथी नहीं है तो क्षमा बहुत मुश्किल है। एम्पैथी को जगाने के सूत्र, एम्पैथी को अपने जीवन में जीवंत रखने के सूत्र, एम्पैथी के अपने अंदर बीज बोने के सूत्र बड़े बहुत गजब के हैं। सिंधु सोवीर का उदयन राजा, उसकी एक दासी जो पहले कुब्जा थी, कुरूप थी, लेकिन एक तपस्वी की सेवा कर करके वो सुंदर बन गई। उसके सौंदर्य की चर्चा दूर तक पहुंची, और सौंदर्य के कारण चंड प्रद्योत उज्जैन का राजा, उसके मन में एक तमन्ना जन्मी, एक वासना का ज्वार, उसको अपना बनाने का। किडनैप, अपहरण। उज्जैन से सिंधु सोवीर अपने तेज चलने वाले हाथी के बल पर वो पहुंचा, दासी का अपहरण करके ले आया। दासी का अपहरण, सुंदर दासी का अपहरण, ये देखने के लिए घटना मामूली, लेकिन राजा की सारी सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती थी, बड़ी गजब की चुनौती थी। यदि राजा यदि अपनी दासी की सुरक्षा नहीं कर सकता है तो औरों की क्या सुरक्षा कर पाएगा। और खोज करने के बाद पता चला कि अपहरण करता चंड प्रद्योत है। उदयन राजा ने संदेश दिया कि दासी लौटा दे। एक क्षत्रिय का धर्म नहीं कि वो अपहरण करे, लेकिन वासना का भूत जब सवार होता है तब कोई बुद्धि की बात सोचाई नहीं देती है, हित की बात समझ में नहीं आती है। और उसी दौर में उदयन राजा चंड प्रद्योत के उज्जैन पर आक्रमण करता है। आक्रमण में चंड प्रद्योत को बंदी बना करके, कैदी बना करके सिंधु सोवीर ले जा रहा है। लौटने की यात्रा शुरू हुई, और मंदसौर के पास जिस दिन पड़ाव था मंदसौर में, उसी दिन संवत्सरी का पर्व आया, जिस पर्व की आराधना के लिए हम ये लंबी यात्रा शुरू कर रहे हैं। उस पर्व की महिमा, उस पर्व की गरिमा, उस पर्व की जीवंतता, उस पर्व की श्रेष्ठता, क्षमापना पर्व, संवत्सरी का पर्व, जिसके दो आयाम बहुत क्लियर है, आत्मशुद्धि और मैत्री का रिश्ता है, क्षमापन है। अपने जीवन में आचरण में लगे हुए दोषों का भी परिष्कार, वात्सल्य भाव का भी जागरण, प्रभु भक्ति भी
लेकिन इन सब के साथ अनिवार्य शर्त कोई है कि इस दिन मेरे जिंदगी के सारे दुश्मनी के रिश्ते समाप्त हैं। और ये अंदर की दुश्मनी को समाप्त करने के लिए क्षमापना का पर्व है। वैर भावना को समाप्त करने के लिए क्षमापना का पर्व है। वैरी को समाप्त करने के लिए शस्त्र लगता है और वैर को समाप्त करने के लिए क्षमा की समझ लगती है। वैरी से लड़ना हो तो शक्ति लगती है और वैर को समाप्त करना हो तो भक्ति लगती है। शक्ति का अहंकार नरक का रास्ता खोलता है और भक्ति का समर्पण सिद्धि का वर्ण कराता है। उसी आराधना की तरफ कदम बढ़ाते हुए संवत्सरी के दिन उदयन राजा ने अपने रसोइयों को कहा कि रोज क्या सूत्र थे मानवीयता के, क्या सूत्र थे नीतिमत्ता के, क्या सूत्र थे गरिमा के, जिस चंड प्रद्योत को कैदी बना करके ले चले थे, लेकिन उसको कोई सामान्य कैदी का भोजन नहीं कराया जाता था। उदयन राजा का भोजन और चंड प्रद्योत का भोजन साथ में होता था, सहभोजन। गुनाह किया है, लेकिन गुनाहगार 24 आवर्स नहीं है। भूल हो गई है, लेकिन उस भूल की सजा के लिए भोजन में कोई भेदभाव नहीं। रोज साथ में भोजन होता था। जो उदयन के लिए बनता था वही चंड प्रद्योत के लिए था। लेकिन संवत्सरी के दिन उदयन को पास पौषद, और वो अपनी पौषद की आराधना शुरू करने के पहले रसोइयों को कहता है कि कल का खाना चंड प्रद्योत को पूछ करके जैसे उसकी भावना हो, जिसको आज आप मीनू कहते हैं, वो जैसा चाहे वैसे बना देना है। मेरा उपास है, लेकिन उसके लिए खाना बना देना है। कोई अपना धर्म थोपने का प्रयास नहीं, आधीनता पर भी, आधीन पर भी थोपने का प्रयास नहीं। वो स्वीकार करे, स्वागत है, लेकिन जुल्म नहीं, जबरदस्ती नहीं, कोई लोभ से नहीं, कोई भय से नहीं। दुनिया में जैन धर्म की विशेषता है कि वो बोध प्रदान होता है। उसने जब भी परिवर्तन किए बोध और साधना के बल पर करे, सत्ता और संपत्ति के बल पर नहीं करे। जुल्म और लोभ के बल पर नहीं करे, भ्रमित करके नहीं करे, मजबूर करके नहीं करे, किसी के गरीबी का नाजायज फायदा उठा करके नहीं करे। चंड प्रद्योत के लिए खाना बनाने का संकेत देकर के पौषद की आराधना में राजा लग गया। रसोइया ने जाकर के चंड प्रद्योत को पूछा कि आपके लिए आज क्या खाना बनाए। चंड प्रद्योत को लगा रोज तो पूछा नहीं जाता, आज क्यों पूछा जा रहा है। बोले क्यों? मन में आशंका है, कहीं मेरे अकेले का खाना बनेगा तो उसमें जहर तो नहीं मिला देंगे। बोले क्यों, आज मेरे क्यों पूछा जा रहा है। और उसने जानकारी दी कि राजाधिराज उदयन को आज पौषद व्रत है, संवत्सरी की आराधना में है, उपवास है, इसलिए वो भोजन नहीं करने वाले। आपकी अनुकूलता, आपकी इच्छा के अनुसार आपकी सेवा के लिए हम तत्पर हैं। और चंड प्रद्योत के मन में कुछ अलग भावना आई।
उसको लगा कि शायद इसमें कुछ कोई षड्यंत्र है। उसने कहा नहीं, मैं भी जैन हूं, मैं भी भगवान महावीर का उपासक हूं, मुझे भी आज संवत्सरी का उपास है। वो भी संवत्सरी का उपास कर रहा है। ध्यान रखिए, उदयन राजा कर रहा है समर्पण के भाव से, श्रद्धा के भाव से, संस्कार से, और चंड प्रद्योत कर रहा है बचने के लिए, भय से, आशंका से। लेकिन मैसेज क्रिया का गया है, मैसेज आचरण का गया, मैसेज व्यवहार का गया है। भावों के दृष्टा तो आप स्वयं होते हो, आपके भावों को समझने वाला, देखने वाला, जानने वाला परमात्मा होता है। इंसान के पास तो आपका व्यवहार और आपके शब्द पहुंचते हैं। उदयन राजा के पास मैसेज पहुंचे कि चंड प्रद्योत को भी उपास है। चंड प्रद्योत भी पोषित कर रहा है, चंड प्रद्योत भी श्रावक है, भगवान महावीर का उपासक है। उदयन राजा धर्म आराधना में, और धर्म आराधना प्रतिक्रमण पूर्ण हुआ है। खामे में सवे जीवा खमंतु में मिट्टी में सव भूयसो वेरम मध्यम न के नहीं। शब्द बोलने के नहीं थे, जीने के थे। गहरे भाव से क्षमापना में डूबते हुए उदयन राजा को एक बल मिला है। उदयन राजा के मन में एक भाव जन्मा कि मैंने चंड प्रद्योत को परेशान किया है, मुझे चंड प्रद्योत के जाकर के क्षमा करनी चाहिए, खामे में खमन तो भी करना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।